हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बैंक के बारे में जो केरला बेस्ड छोटा सा बैंक है, स्मॉल लेंडर है और उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से बाइंग चल रही है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से लास्ट के कुछ महीने से हम लोगों को बाइंग देखने को मिल रही है कि आप देख करके हैरान हो जाओगे। सबसे पहले फ्राइडे के दिन के स्टेटस को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस बैंक का नाम लेना चाहूँगा, CSB बैंक। फ्राइडे के स्टेटस की अगर हम बात करें तो 221.00 के ऊपर ओपन होने के बाद 229.05 का लो बनाता है और 226.00 का हाई बनाता है। अगर आप 52 वीक लो देखेंगे इसका तो 95.60 का है और 52 वीक हाई है इसका 268.40 का। अगर आप मार्केट कैप इसकी देखें तो 3838.58 करोड़ रुपए है और टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करें NSE पे तो 3,22,000 नहीं 3,02,171। और वहीं BSE के ऊपर देखेंगे तो 36,936 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं। डिलीवरी अगर देखें तो 55% NSE के ऊपर और 61.74% BSE के ऊपर। एक छोटा सा बैंक है, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये बहुत पुराना बैंक है और बहुत पुराना बैंक है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है फिर। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा दिसंबर 2019 में ये लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो इसीलिए ज़्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या ज़बरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस है। आइए कुछ बातें जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये केरला बेस्ड छोटा सा बैंक है। ये ओन किया जाता है प्रेम वात्सा की तरफ से, फेयरफैक्स। और ये स्टॉक बेसिकली निफ्टी 500 के कैटेगरी के अंदर शामिल है। आपको बताना चाहूँगा, दिसंबर क्वार्टर के अंदर म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसके अंदर आ जाते हैं, जिनके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, और इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स और इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन सभी के सभी ने मिल करके इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से माल उठाया है। अभी मैं आपको लेके चलूँगा स्टेक होल्डिंग पैटर्न पे, वहाँ से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ अगर देखें तो इस बैंक को 1920 में फाउंड किया, मतलब बनाया गया, और तब से ये ज़्यादा आउट परफॉर्म्ड नहीं रहा है, अंडर परफॉर्म्ड रहा है। लेकिन दिसंबर 2019 से जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से ये अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी 275, वो अभी भी इसको टच करना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 275 जो है इसकी जो है लिस्टिंग प्राइस है। मतलब ये लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो इसी प्राइस के साथ हुआ था। ओके, तो यहाँ पे कोविड-19 से जुड़े हुए इम्पैक्ट की वजह से जो पैंडेमिक था, उस पैंडेमिक की वजह से इस बैंक के भी रिटेल और स्मॉल बिजनेसेस की लोन, जो इसका डिवीज़न था, उसके अंदर हम लोगों को सेल ऑफ देखने को मिला था काफ़ी। क्योंकि यहाँ पे इस बैंक के भी बिज़नेस के अंदर हमें इसका असर देखने को डेफिनेटली इसका पड़ा था, जिसकी वजह से इसके अंदर एक हमें अंडर परफॉर्मेंस जैसी सिचुएशन देखने को मिली थी। लेकिन वो सब अब पुराना व्यू हो चुका है, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब इस स्ट्रीट का जो व्यू है इस लेंडर के लिए वो बिल्कुल ही बदल चुका है दिसंबर क्वार्टर के डेटा को देखते हुए। और आपको लेके चलता हूँ, अभी आपको बार ग्राफ से दिखाऊंगा कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर किसके पास कितनी स्टेक जो है आई है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा जो FIIs हैं, उन्होंने भी अपने परसेंटेज को बहुत मैसिवली इंक्रीज़ किया है। तो आइए लेके चलता हूँ, आपको सीधे दिखाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपके सामने मैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को दिखाना चाहूँगा। जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे 22 ऐसे म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, प्योर 22, कोई यहाँ पे सेलर नहीं है। इसके अलावा दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। होल्डर्स की अगर संख्या देखेंगे तो 20 है और बायर्स जो है टोटल म्यूचुअल फंड्स 12 हैं, 12 आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा उससे पहले मंथ नवंबर के महीने में देखेंगे तो नवंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर का मैंने आपको बता दिया ना। ओके, या दिस वाज फॉर दिसंबर। नवंबर में आप देखें तो सेलर्स थे, हालांकि 2 थे यहाँ पे, बायर्स 7 थे और होल्डर्स यहाँ पे अभी भी 12 हैं। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो चलिए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है। इसके अलावा नॉर्मल स्टेक होल्डिंग हम देखें उसमें तो प्रमोटर्स के पास क्या सिचुएशन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है और ये बहुत ही धमाकेदार बैंक निकल रहा है। आप देखें यहाँ पे तो दिसंबर क्वार्टर आपके सामने दिख रहा है, इसके अलावा सितंबर क्वार्टर का एक कॉलम है और ये जून क्वार्टर का कॉलम है।
तो जून क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 49.7% थी, जो कि सितंबर और दिसंबर दोनों में बनी है बिल्कुल प्योर वैसे ही। हालांकि आप देखें यहाँ पे तो प्लेजिंग तो नहीं है, लेकिन लॉकिंग जरूर है। जून में पूरा लॉक था, सितंबर में पूरा लॉक था, और दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग का 80.42% लॉक है। वहीं अगर हम बात करें एफ की, तो जून क्वार्टर के अंदर एफ की होल्डिंग 3.2 हुआ करती थी, सितंबर आते आते 3.33 हो जाती है, बढ़ करके 0.1% बढ़ती है, जबकि दिसंबर क्वार्टर आते आते आप देख सकते हैं 5.1% सीधे बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मैं बात करूँगा। DIIs की बात करें तो जून क्वार्टर में 7.5% के साथ बने थे, और सितंबर क्वार्टर में 7.9% बढ़ के हो जाते हैं, 0.2% से बढ़ जाते हैं, और इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में 8.00% आप देख सकते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे 36.7% थे जून में, सितंबर में 36.3%, और दिसंबर क्वार्टर में आकर के 34.2% है। हालांकि पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी सी घट गई है, राइट। तो ये एक्चुअली में आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये बैंक छोटा सा ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये डेफिनेटली आग लग सकती है इसके अंदर आने वाले टाइम में। आपको पता है कि FIIs और DIIs मार्केट के अंदर आग लगाना और बुझाना दोनों जानते हैं। तो आप चाहें तो इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं, बाकी आप अगर लीजिएगा पोजीशन तो अपने ज़िम्मेदारी पे लीजिएगा, दूसरे के कहने के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास ना करिएगा, क्योंकि अगला जो बोर्ड लाया है वो पूरी तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है आने वाले टाइम के लिए। उसकी बातें जो हैं मार्केट की प्रेडिक्शन के, मार्केट की चाल के हिसाब से बिल्कुल गलत भी साबित हो सकती हैं, राइट। तो आप कुछ भी करिएगा अपने ऊपर जिम्मेदारी के साथ करिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशंस को सुनिए और समझिए और उसकी एनालिसिस करिए, ये आप कर सकते हैं, राइट, एजुकेशनल पर्पस से। दिस इज़ ऑल फॉर दिस। सो गाइस, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, और दूसरी चीज़ डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।